अखिल भारतीय कायस्थ महासभा गाजियाबाद का वार्षिकोत्सव भव्य रूप से संपन्न। मेधावी छात्रों व जरूरतमंदों का हुआ सम्मान। सबकी खबर SKK न्यूज गाजियाबाद। दिनांक 14 दिसंबर 2025 रविवार को शाम 3:30 बजे से 7:30 बजे तक अजनारा इंटीग्रिटी क्लब हाउस, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जनपद गाजियाबाद के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का भव्य एवं गरिमा में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकप्रिय भाजपा नेता एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री शिव बहादुर सक्सेना रामपुर रहे। विशिष्ट अतिथियों में श्री आनंद कुमार जौहरी, सेवानिवृत्त गन्ना आयुक्त व अध्यक्ष, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पश्चिम उत्तर प्रदेश, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल श्री हर्षवर्धन श्रीवास्तव, श्री रजनीश रंजन सिन्हा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, तथा श्री अनिल सक्सेना, महामंत्री, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा रामपुर की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ गाजियाबाद जनपद के प्रतिभाशाली, मेधावी एवं विशेष उपलब्धि प्राप्त चित्रांश छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 4 आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को महासभा की ओर से 5100 रुपये प्रति परिवार की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम में संगठनात्मक पुरस्कार वितरण, सामाजिक एकता एवं समाजहित पर प्रेरक विचारों का आदान प्रदान हुआ। जिला अध्यक्ष श्री दयाशंकर सक्सेना, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर आशीष सौरखिया, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती पूजा सक्सेना सहित महासभा के अनेक पदाधिकारी, वरिष्ठ सदस्य, महिलाएं, युवा एवं सैकड़ों की संख्या में चित्रांश समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के लिए भोजन व्यवस्था भी की गई। यह आयोजन चित्रांश समाज की सामाजिक एकता, प्रतिभा सम्मान और सेवा भावना का सशक्त उदाहरण रहा। रिपोर्ट मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। सबकी खबर SKK न्यूज। सबकी खबर। सबको जानकर हर्ष होना चाहिए कि बिरादरी का भारतवर्ष में एक आश्रम है, चित्रगुप्त आश्रम रजघाट, 6000 गज जमीन में है। अभी हाल में करीब 2.5 करोड़ रुपया लगा है। देखने लायक जगह है, आप उसे देखें। आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी बिरादरी के संगठन के लोग उस आश्रम को जो है चला रहे हैं। आनंद कुमार जौहरी खुद 35 सालों से उसमें लगे हुए हैं। जहां तक सहयोग की बात है, सारा काम पैसे से होता है। 35 साल में 35 लाख रुपए तो आश्रम को दे ही दिए। मैंने कुछ नहीं किया, गंगा जी वो दी है, और गंगा जी वो चीज है, एक हाथ से डालो, एक हाथ से निकालो। सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माँ गंगा, जैसे कि अपनी सगी माँ बच्चों को दुआ देती है, उसी तरह माँ। आप सबसे निवेदन है कि आप वहां जाएं, गंगा जी नहाने जाएं, वहां पे आप ठहरें और आप देखें, अपनी राय दें। वहां लोगों की इच्छाओं को देखते हुए एक काम शुरू किया है, पूजा की थाली। जो जना कुछ भी ना चाहे, 100 रुपए महीना वहां पे सनातन धर्मीय मंदिर बने हैं, 28 वहां पे मूर्ति है, चित्रगुप्त जी की बड़ी मूर्ति है। 100 रुपए महीना पूजा की थाली पे आप बार कोड के थ्रू दान दे सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम अपनी लाखों के पैकेट, करोड़ों के पैकेट में से अगर हम 1100 रुपए साल या हम 100 रुपए से 1200 रुपए साल दें, आपके मन को संतोष होगा। गंगा माँ की महत्ता से सभी लोग परिचित हैं कि मरते मरते भी घर में गंगा जल की जरूरत होती है कि 2 चम्मच गंगा जल को डाली दो, पिताजी जाने वाले हैं। यही मैं आपसे परिचय के साथ साथ निवेदन करना चाहता था। आपके संगठन का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इस बात से बहुत ही प्रभावित हूँ कि दयाशंकर जी और उनकी टीम के सभी लोग हमारे सम्मान्य, सबसे मेरा परिचय है। नाम लेने सबके समय आसान नहीं है, परंतु मैं सबका हृदय से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बेहतरीन आयोजन किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।
विज्ञान में, किसान में, हर वीर में और जवान में मैं सीमाओं का पहरा हूं। मैं नए भारत का चेहरा हूं। मैं नए भारत का चेहरा हूं। जी सभा का जो संचालन किया है, जो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा संचालन किया है। और संजू सिन्हा जी, दयाशंकर सक्सेना जी, आपकी जितनी सराहना की जाती कम है। बहुत पहले नाम सरकार की सभा से लेकर श्री राकेश श्रीवास्तव जी, श्री हर्षवर्धन श्रीवास्तव जी, रजनीश रंजन सिन्हा जी, A.K. सक्सेना जी और हमारे जौहरी साहब। मैं जौहरी साहब को लगभग पिछले 20-25 वर्ष से जानते हूँ। हर साल रामपुर के कार्यक्रम में जाते हैं, मुलाकात होती है, बहुत उत्साह है। जैसे मैंने कहा, वास्तव में आज आवश्यकता है समाज को कि हम जितना समाज के लिए कर सकते हैं, जितना आवश्यक से 100 रुपये, मैं कहता हूँ 100 रुपये नहीं, अधिक से अधिक जो दे सकते हो। वास्तव में वो जो आश्रम है, उस आश्रम का स्थान जो है, मैंने देखा है, जब गाड़ी से निकलता हूँ तो आज आमतौर से मेरी जगह पड़ जाती है, लेकिन व्यवस्था के लिए वहाँ धन की पूर्ति नहीं है। हम सब उसमें जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं करें, बिल्कुल सही निर्णय है। और ये बहुत पुराना, ये बाबूराम सक्सेना जी थे मुरादाबाद के, बहुत पुरानी बात है, 40-50 साल पुरानी होगी, तो वो वहाँ रहते थे। कहा जाता है कि कायस्थ बंधु बहुत मुश्किल से एक साथ अपना समय निकाल पाते हैं, लेकिन आपने आज समान समय निकाला, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हर दिल को ये भा जाते हैं, जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, हर दिल को ये भा जाते हैं। हो इश्क वतन से या हुस्न से, ये करते हैं तो निभाते हैं, हर बात में नंबर 1। इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल, जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, हर दिल को ये भा जाते हैं। वो इश्क वतन से या हुस्न से, ये करते हैं तो निभाते हैं, हर बात में नंबर 1। इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल, में देखता हूं, जिसमें मैं अपने आप में पाता हूं कि हमारे यहाँ हमें उसका थोड़ा सा नुकसान होता है। और सिर्फ मिलने के बाद एक्शन लेना, अगर हम दिल से एक्शन लेना चाहते हैं, जो कर सकते हैं वो जरूर करें, प्रोग्रेस 100% सक्सेसफुल होगी। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ये कृपया तालियां बजाकर स्वागत करें। श्री शरद वीर कुदेशिया जी से मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया आप सम्मान निधि प्रदान करने की कृपा करें। Yes, please, sir. Wait. Thank you. और BA तक शिक्षा प्राप्त की। उनके द्वारा लिखित विभिन्न कहानियों में ईदगाह, फूस की रात, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा बहुत प्रसिद्ध रही है। उनके उपन्यास गोदान, गबन, कर्मभूमि आदि प्रसिद्ध साहित्य रहे हैं। इसी क्रम में एक अन्य कायस्थ गौरव महान गीतकार कवि स्वर्गीय श्री गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें नीरज जी के नाम से साहित्य जगत जानता है, वो भी कायस्थ गौरव के रूप में अपने श्रद्धा पुष्प अर्पित करता। स्वर्गीय नीरज जी का जन्म इटावा में साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था।
पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय नीरज जी ने फिल्मों में बहुत ही यादगार गीतों को दिया है। उनके द्वारा लिखा गीत कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं भरा करता है। और फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं पीछे भी, ए भाई हमेशा सदाबहार प्रेरणादायक रहेंगे। आज चित्रांश परिवार समारोह में मुझे अपने कायस्थ गौरव के बारे में कहने का अवसर मिला। इसके लिए आप सभी का आभार, सभी को चरण वंदन। जय चित्रांश, जय भारत। जो हमारे समाज और उसकी परंपराओं की गहराइयों को उजागर करेगा। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं 54 वर्ष की सम्मानीय श्री मधु सक्सेना जी, जो अपने अनुभव और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करेंगी कायस्थ समाज पर अपने विचार। उनकी यह प्रस्तुति न केवल ज्ञान बढ़ाएगी बल्कि हमें हमारी जड़ों, संस्कृति और सामाजिक योगदान की महत्ता का एहसास भी कराएंगी। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करें श्रीमती मधु सक्सेना जी का। आमंत्रित करने के लिए संयुक्त का और आस्था जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आए हुए चित्रांश भाई बहनों को और मंच पर बैठे हुए अतिथिगण को मेरा नमस्कार। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं आज अपने कायस्थ बहन भाइयों के बीच कायस्थ समाज पर कुछ विचार व्यक्त कर रही हूँ। मैं एक ऐसा समाज जो ज्ञान, संस्कृति, सृजन और लिखने पढ़ने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। कायस्थ हमेशा से कलम का सम्मान, विचारों की शक्ति और समाज सुधार की सोच को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। इतिहास हो या कला, प्रशासन हो या साहित्य, कायस्थ का योगदान सदैव उल्लेखनीय रहा। कभी सही कहा गया है, कलम को अपना अस्त्र बनाया हमने, सच और न्याय का रास्ता चुना हमने। कायस्थ होने का बस एक मतलब है, सोच को ऊंचाइयों तक ले जाना है हमने कभी भी अपनी पहचान का गर्व नहीं किया, बल्कि अपने काम, कर्तव्य और समर्पण से अपनी पहचान बनाई। जो कलम चलाई तो संस्कृति दिखी, जो कलम चलाई तो संस्कृति दिखती, जो तलवार चलाई तो आज़ादी दिखती, जो तलवार चलाई तो आज़ादी दिखती। कायस्थ की हस्तियाँ सिर्फ नाम नहीं, धरोहर है जो हर दौर में उजाला करती। आज के युवाओं के लिए भी एक संदेश और सीखने का कि आप सीखने का जज्बा रखिए, सोच को विस्तृत रखिए और कलम की शक्ति से कभी भी दूर मत होइए। जहाँ विचार मजबूत होते हैं वहाँ समाज और भविष्य दोनों मजबूत होता है। कायस्थ की डिग्निटी उनके व्यवहार में है, संयम, संवेदना, सुशिक्षित सोच और हर परिस्थिति में क्षमता बनाए रखने की कला। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश पश्चिम के प्रदेश अध्यक्ष जो शानदार, दमदार, उनके लिए जितना भी कुछ बोला जाए वो कम है।
हम लोग के प्रिय आनंद कुमार जौहरी जी तथा यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा नमस्कार। मैं रजनीश रंजन सिन्हा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, आज के इस वर्ष कार्यक्रम के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा गाजियाबाद के अध्यक्ष श्री दयाल शंकर सक्सेना जी एवं गाजियाबाद के समस्त टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सुंदर आयोजन में हमें आमंत्रित किया। इस वर्ष कार्यक्रम केवल एक आयोजन ही नहीं बल्कि बीते वर्ष की मेहनत, सेवा और लगन एकता का उत्सव है। श्री सक्सेना जी के नेतृत्व में गाजियाबाद टीम ने सराहनीय कार्य किया और उनके अनेक साथियों को संगठन में जोड़ा। आज जो मंच के सामने उपस्थित यह ऊर्जा संगठन की मजबूती को दर्शाता है। मैं पूरे टीम को इस सफल वार्षिक योजना के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। जय चित्रांश, जय भारत, जय गाजियाबाद। मंच से कि गाजियाबाद में बहुत सारे अध्यक्ष बने लेकिन जोड़ न पाए। वास्तव में हमारे दयाशंकर भैया बहुत ही मेहनत किए हैं और जो आज मैंने देखा है, गरीब परिवार को जोड़ना, सदस्य बनाना, यहाँ मेधावी छात्रों को कुछ पुरस्कार देना एंड यहाँ मैं देख सकता हूँ जो मंच लगा हुआ है, यहाँ हम लोग इकट्ठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये सबका श्रेय आप सबको और मंचवासी लोगों को जाता है। मुझे भी इन्होंने कई बार कहा है कि आप आइए जुड़िए, लेकिन कुछ व्यस्तता, कुछ बाहर आना जाना और कहिए कि मेरी नाकामी कि मैं नहीं आप लोगों के साथ आता, बस इतना ही सा है। और मैं कह सकता हूँ कि कुछ मंच से कहा गया है कि हम लोग लोगों को जोड़े, तो इस कड़ी में अभी हम लोग आगे आने वाले समय में एक सनातन एकता मंच के अधीन एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें सभी उद्देश्य है कि सभी सनातनियों को आपस में जोड़ना। आप जरूर कहना चाहूँगा सर, मुझे जितना आपसे प्यार मिला है उसी प्रकार आप इसको हमेशा बनाए रखें मिशन पर। मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसके बाद भी मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से सभी सदस्य बने हैं और सहयोग राशि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जितना भी कार्य किया है, जितना भी कार्यक्रम किया है या कोई भी मीटिंग की है, हमने समाज से पैसा आज तक खर्च नहीं किया। लोग कहते हैं कि 100 रुपये हमारे आजीवन संस्था क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा 100 रुपये जितने हमने लिए हैं वो आपके बरकरार हैं। कभी इमरजेंसी में किसी के काम आएंगे उस समय हम दौड़ कर जाएंगे और वो खर्च करेंगे, लेकिन हम अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहते। आपका पैसा सुरक्षित है, एक पैसा सुरक्षित है, एक पैसे का हिसाब है। और मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे में यही विकास आगे बढ़ते रहे। मैं चाहूँगा हमेशा आजीवन से हमारे बढ़े। मैं कभी सक्रिय सदस्य के लिए या सहयोग राशि के लिए नहीं बोलता। मैं जब भी बोलता हूँ आजीवन सदस्य बोलना चाहता हूँ। मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूँ और 100 रुपये मात्र से मतलब हमारा नहीं है, लाइफ टाइम मेंबरशिप 100 रुपीज़ नहीं होती, लेकिन मैं जोड़ना चाहता हूँ। और हम चाहते हैं, आज हमारे पास 535 सदस्य हैं और इसी तरह अगर हम करते रहे तो हमारा जो है हम 1000 को पार कर जाएंगे। धन्यवाद, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का आभार। नमस्कार, मैं मुकेश जौहरी, सबकी खबर से, और हमारे साथ इस समय मुख्य अतिथि हैं, वो अभी जाने के स्वास्थ्य सही नहीं है। हम चाहेंगे 2 शब्द अपने आशीष वचन हमारे चैनल के थ्रू भी पूरे कायस्थ समाज को दें। आपका सबकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे समारोह के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने आशीष वचन के, और लोग संगठित होकर इस कायस्थ समाज को? और देखिए, कायस्थ समाज हमेशा एक पढ़ा लिखा समाज के नाम से पहचाना जाता है, तो अब तक इतनी जागृति नहीं थी क्योंकि उनको अपने काम से फुर्सत नहीं थी। लेकिन आज हर की सबके मन में एक है कि हम भी समाज के लिए, चित्रगुप्त जी महाराज के लिए कुछ करें। तो आज मैं देख रहा हूँ ज़िलों में जब सभाएँ हो रही हैं, बड़ी बड़ी सभाएँ होने लगी हैं, और वहाँ पहले जहाँ 100-150 लोग इकट्ठे होते थे, अब जैसे आज यहाँ 200-300-400 लोग हैं, अब 200-300-400 लोग भी आने लगे हैं। और
अलग अलग ज़िलों में जुलूस, चित्रगुप्त जी का जुलूस निकलता है जी यम द्वितीया के दिन। जी तो अब रामपुर में भी निकलता है, मुरादाबाद में भी निकलता है, बहुत बड़े जुलूस निकलते हैं। जागृति है और जागृति और आगे आएगी। और नए लड़के जो आ रहे हैं वो बहुत एक्टिव हैं, वो राजनीतिक दल में भी जाते हैं। पहले चाहे किसी दल में आए, घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा है। जी चलिए, आपने अपने अनमोल वचन कहे। हम उम्मीद करते हैं कि संगठन जो और आगे बढ़ेगा और कायस परिवार एकजुट होकर अपने कुल को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत कर्नल हर्षवर्धन श्रीवास्तव जी भी हैं और वो भी यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे आ रखे हैं। उनसे भी हम कुछ बातें करना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। आप इतने उच्च पद से जो है सेवा, देश सेवा करके अब कुल सेवा में लगे हैं, क्या कुछ अपने कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने जिस तरह से इस महासभा का आयोजन किया है, बहुत ही अच्छा लगा देख के। जी कम होता है जी, और एकजुट होकर चलना ही हम सबके लिए फ़ायदेमंद है और समाज के लिए और देश के लिए उसी में हित है जी। और मेरी बेस्ट विशेस हमारे सभी के लिए और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ और बढ़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सचिव जौहरी साहब भी हैं जो निरंतर जो है समाज को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सबकी खबर में। क्या कुछ आप और आशीर्वाद देना चाहेंगे? आप निरंतर जो है शुरू से अपने जीवन को निछावर कर रखा है इस समाज के लिए, जिससे और लोग भी आगे आके आपकी तरह निस्वार्थ जो है सेवा दें। देखो, आपने जो कहा रियल में न्यौछावर कर रखा है जी। दोनों हाथ जेब में मेरी। इसलिए भी मैंने आपको बताया कि अब बच्चे हमारे बड़े हैं, कोई बात ही नहीं है। तो समाज में संगठित होने की बहुत आवश्यकता है। यूनियन इज स्ट्रेंथ जी। और केवल ये नहीं, कायस्थों का बैनर बेशक अखिल भारतीय कायस्थ सभा का हो, हमें काम करना है सनातन धर्म पे। सारे हिंदुओं को एक होने का मैसेज है। ये बड़ा काम कर रहा हूँ, वैवाहिक सम्मेलन कर रहा हूँ 29 मार्च का 7वां सनातन धर्मी है। सारी बिरादरियों को कांटेक्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। विधवा विधुर विकलांग सबको ले रहे हैं। और ये तो हमारे लिए अब छोटा काम हो गया कि अखिल भारतीय कायस्थ सभा, अखिल भारतीय का तो काम छोटा हो गया, अब का हम सनातन धर्म का काम कर रहे हैं। तो यही है, आप भी आशीर्वाद दें कि संगठित हो कर रहे हैं। बिल्कुल आशीर्वाद दें। जैसे आपके मुखिया भी जो है प्रांत के, वो भी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो योगी वही जवान चीज़ है। और अब आप देखिए, कायस्थ सभा कभी रहा है कि चाहे वो आपका कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, सब जगह रियल में यही है। और सारे हिंदुओं को एक होने का मैसेज है। सबसे बड़ा मैसेज ये हमारा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।